हाय, क्या हाल चाल। वाह ग्रेट, जबरदस्त, मजा आ गया। तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे आज, बहुत मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। क्या? यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन का बात करेंगे। बहुत दिनों से काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं आया है। तो आज पढ़ेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर काइनेमेटिक्स में, और लिख देता हूं कि आज जो पढ़ाई करेंगे ना, उसका जो मेन पिक्चर है ना, वो है काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं, और उसमें एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन वाला केस होगा। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पर t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल यहां पर है। इसका पोजीशन जो भी है उसको बात बताता हूं मैं। u इसका है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। और अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में a बराबर कांस्टेंट से जा रहा है, यहां a क्या है? a यहां है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन बराबर कांस्टेंट से मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस ही मानो, और ये टाइम बराबर t है। तो यहां का वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो v को हम बोल देते हैं वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी एट टाइम t, वेरी गुड। और दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इस दूरी को हम s मान लेते हैं। तो जैसा कि काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में आइडिया है, सबको पता है कि क्या होता है। तो कुछ फॉर्मूला है काइनेमेटिकल इक्वेशन, 5 का पंच, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, 5 का पंच है ये। पंच मतलब देखो क्या है 5 का पंच। पहला फॉर्मूला इसका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहोगे तो प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चौथा जो है s इज इक्वल टू यू प्लस भी बाय 2 इंटू टी। और पांचवा जो है वो बहुत ही शानदार है, इस बार इस पर क्वेश्चन भी था नीट में। पांचवा वाला जो सवाल है, s जो है, सबको एक एक करके समझाता हूं। s nth बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। कितना फार्मूला है इसमें? 5 फार्मूला है। कहा जाता है काइनेमेटिक्स के बारे में सिर्फ 5 फार्मूला है, इसी 5 फार्मूला तेरे हालत खराब कर देगा। बोला जाता है थ्योरी कम फार्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम। थ्योरी कम फार्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम। क्यों नहीं कर पाते हो तुम, है ना इसी बात का गम। वाह क्या बात है। तो ये जो 5 का जो पंच है ना, बहुत तगड़ा है। तो बोलता है, इसके बारे में बोलता है, इसको अगर सही सही जांच लेंगे ना तो कोई आंच नहीं आएगी फिजिक्स में, इसलिए सही सही जांचना है इसको। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू, v बराबर u प्लस ए टी है, तो u प्लस ए इंटू टी। देखना इसका इस्तेमाल क्या खूब अंदाज में करेंगे हम लोग। दूसरा वाला फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब याद रखना है। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। चौथा वाला जो है s इज इक्वल टू यू प्लस वी, यही उठा के रख रहे हैं, इंटू टी। टी तो स्केलर है ना, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। पांचवा क्या होगा? यस, एस एन एथ जो होगा ना वेक्टर फॉर्म में, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। सब कुछ जब ठीक से समझ लेंगे ना तो नहीं होता है, मजा आ जाएगा तुझे। देखते हैं क्या है ये। अब हम तुमको समझाते हैं ये एस एन एथ क्या है। अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ, ये एस जो है, ये एस क्या है? एस क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? क्या है? ये जो एस देख रहे हो ये क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ये वाला एस डिस्टेंस, ये वाला एस डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। तो अब हम एक बात समझते हैं, इस जो फॉर्मूला है ना, एक एक करके सबसे पहले 5वां नंबर वाला देखते हैं कि आखिर है क्या चीज। तो ये 5वां नंबर को एक बार देख लो। 5वां नंबर देख लो। 5वां जो था ना एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। इसकी हम सही सही जांच करेंगे। मैंने क्या बोला? हम 5 सही जांच नो आंच। हम 5 सही जांच, ये रे देखो, हम 5 सही जांच नो आंच। मजा आ जाएगा कसम से। तो कैसे कैसे जांचेंगे सही सही? तो सबसे पहले 5वां को जांच के देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं। तो इसी के जांच करने के क्रम में हमारा ये आया है और इसको हम लोग ठीक ठीक से समझते हैं क्या है ये। हम 5 सही जांच नो आंच देखते हैं। देखो, मान लेते हैं पार्टिकल ये इस लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक, इस लाइन पर मूव कर रहा है, और मान लेते हैं t बराबर 0 पर यहां है और t बराबर n सेकेंड पर यहां है। t बराबर n सेकेंड पर यहां है और t इज इक्वल टू n माइनस 1 पर यहां है। तो तुझको बताना है कि यहां से जो यहां है ये कितना समय का इंटरवल है, कितने समय का इंटरवल है ये। ओके, तो ये इंटरवल कितने टाइम का है ये देखना है मुझे। यहां से यहां कितना टाइम का इंटरवल है, कितना का? इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि स्टूडेंट है 5वां क्लास पास कर गया, यानी 5th क्लास पास हो गया। अब किस क्लास में जाएगा? 6ठा क्लास में। तो 6ठा क्लास जो होगा वो कितने इंटरवल का होगा, यानी कितने टाइम का होगा? 1 साल का। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि n-1 टाइम समाप्त हो गया। कितना टाइम समाप्त हो गया? n-1 टाइम समाप्त हो गया। t इज इक्वल टू n-1 समाप्त हो गया। तो अब जो टाइम शुरू होगा वो कौन सा टाइम शुरू होगा? nth सेकेंड, nवां सेकेंड। अरे n-1 खत्म हो गया तो nवां सेकेंड शुरू हो गया। जैसे 10 सेकेंड खत्म हो गया तो 11वां सेकेंड शुरू हो गया, यानी अगला जो 1 सेकेंड होगा उसको बोलेंगे 11वां सेकेंड। यानी n-1 टाइम खत्म होने के बाद जो अगला 1 सेकेंड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे nth सेकेंड। क्या बोलेंगे? nth सेकेंड। और ये इंटरवल कितना का होगा?
1 सेकेंड का इंटरवल है, यानी यहां से यहां का जो टाइम है ना वो कितना देर का है, 1 सेकेंड का टाइम है, क्योंकि 0 पर यहां पर है, n सेकेंड पर यहां है और n-1 टाइम पर यहां पर है, तो ये टाइम कितना देर का हुआ, 1 सेकेंड का, यानी nth सेकेंड बोलते हैं इसको। क्लियर है? आप देखो, यानी ये जो दूरी होगी ना, इस दूरी को क्या बोलेंगे, एस nth। क्या बोलेंगे, एस nth। वेरी गुड। आप देखो ये दूरी कितना बड़ा है, ये दूरी हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, और ये दूरी कितना का है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। अब अगर हमको ये दूरी निकालना हो, ये दूरी, तो क्या कर सकते हैं, ये दूरी में ये दूरी को हटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगा। सही सही। यानी अगर हमको SNF चाहिए, क्या चाहिए, SNF चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, तो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड SN माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, जहां पर SN क्या है, SN क्या है, SN-1 क्या है और SNth क्या है, तीनों को समझना पड़ेगा। नहीं, SN क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन, SN है यहां पर क्या है, देखो SN जो था ना, ये था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, यानी टोटल n सेकेंड में, और SN-1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, और SNth क्या था, SNth क्या था, SNth है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यस, डिस्टेंस मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, और ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nवां सेकेंड में तय की गई दूरी, यही ना आया था, SNth इज इक्वल टू SN इंटू SN-1, तो निकाल लेते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, S बराबर फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे u इंटू टी, टी की जगह क्या रख देंगे n, ut प्लस हाफ ए, एक्सलेशन ए से जा रहा था ना, ये एक्सलेशन ए से जा रहा था इधर बॉडी, देखो ये एक्सलेशन ए से जा रहा है, ठीक, तो यहां पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे, इसको यहां से यहां ले दिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड हो गया, और ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड में क्या करेंगे, u t के स्थान पर n-1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां से यहां कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहां भी u, यहां भी u, बीच में माइनस un माइनस un-1, u कॉमन ले लेते हैं, यस सर, तो यहां क्या बचेगा, n बचेगा, और यहां क्या बचेगा, n-1 बचेगा, प्लस हाफ ए, यहां क्या बचेगा, n स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, n-1 का स्क्वायर बचेगा। अब क्या करें, बहुत आसान है, n यहां देखो n हुआ, ये माइनस n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस हाफ ए, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी पढ़े हो फॉर्मूला, जिंदगी में मौका मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पता है कि नहीं? ये अलग से हम उठा के रख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पे इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, बी के स्थान पर क्या रख देंगे? ये रख देंगे, a प्लस बी हो गया। इंटू क्या करेंगे? a माइनस बी, तो a माइनस बी ऐसे कर देंगे ना। तो ये क्या आएगा? ये देखो n से n कट गया, ठीक। अब देखो यहां n जोड़ n हो गया 2n, n जोड़ n हो गया 2n, 2n माइनस 1, यहां n माइनस n प्लस 1 लिख देता हूं इधर। ये इससे कट गया, ठीक। तो कहां लिख दूं, जगह नहीं आ रहा है। कर देता हूं अगला पेज में, नेक्स्ट ले लेता हूं। तो एस एन एथ बराबर आएगा, करोगे u आएगा, देख लो यहां से क्या होगा, कट जाएगा तो u गुना 1 हो गया। वेरी गुड, ले लिए। ये भी कर देता हूं मैं, u इंटू 1 आया प्लस हाफ ए, ये क्या आया देखो, हाफ ए, n जोड़ n 2n माइनस 1, एक करके ले लेता हूं मैं, यहां से 2n माइनस 1। फिर देख लेते हैं, अब देखो n माइनस n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? n माइनस n प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ऐसे रे, n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये कट के 1 हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। कब का दूरी तय की गई है? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ध्यान रहे, अगर मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अगर मोशन n सेकेंड का है, अगर मोशन n सेकेंड का है, तो लास्ट 1 सेकेंड में कितनी दूरी जाएगी? लास्ट 1 सेकेंड की दूरी कितनी होगी? ये होगी, ये लास्ट 1 सेकेंड में u इंटू टी, यानी u इंटू 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1 हो गया। और लास्ट 1 सेकेंड के बदले अगर बोलता लास्ट 2 सेकेंड तक, लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड की दूरी, गजब है। अब क्या करेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से करते, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड कर लेते, माइनस करते डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 2 सेकेंड। तो कुल मिला के जो आता है ना, वो बड़ा मजेदार रिजल्ट है, वो देख लेते हैं। बराबर हो जाएगा, u 1 के जगह रख दोगे 2 प्लस हाफ a, यादें कर लोगे 2n माइनस 2 इंटू 2। अच्छा, उसी तरह से समझो, लास्ट 3 सेकेंड की दूरी क्या होता है बताओ तो, दिमाग लगा के। लास्ट 3 सेकेंड की दूरी तय कितनी करेगी? लास्ट 3 सेकेंड में पीडीएफ से बना लोगे काम, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, देख लोगे। लास्ट 3 सेकेंड में क्या होता है? u इंटू यहां 3 कर देते, प्लस हाफ a 2n माइनस 3 इंटू 3 करेंगे, काम हो जाएगा। फार्मूला समझ में आया? फिर से एक बार समझा देता हूं मैं। एस nth का फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो क्या करेंगे? u यानी लास्ट 1 सेकेंड का है, n माइनस nth सेकेंड का है, nth यानी n माइनस 1 से लेके n सेकेंड के बीच का दूरी, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अच्छा, यहां पर अगर n के बदले अगर m रहता तो क्या करते? क्या करते? करना क्या था? u प्लस हाफ a 2m माइनस 1। अच्छा, बोलता लास्ट 5th सेकेंड में कितना जाएगा? बहुत आसान है, 5th सेकेंड मतलब 5वां सेकेंड में u प्लस
हाफ ए टू एन की जगह 5 माइनस 1, 5 में 10 में से 9 गया। अगर बोला एस पी एथ बोलता तो क्या करते, u प्लस हाफ ए टू पी माइनस 1। मजा आया? अगर मजा आया तो तुम्हारा एक टेस्टिंग कर रहा हूं, एक सवाल देके रेडी हो बनाने के लिए। पहले वीडियो को पॉज कर लोगे, बना लोगे, जब बन जाएगा या नहीं बनेगा तो वीडियो को ऑन करके देखोगे कि बना कि नहीं बना। तो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल देखो, ये क्वेश्चन कब का है देखो। सबसे पहले तो आईआईटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आईआईटी में पूछा हुआ है 2004 में, और पता है तुझको नीट में पूछा हुआ है 2021 में। यानी सवाल बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो शुरुआत करता हूं मैं। तो कहता है एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो कहता है कि t बराबर 0 पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बताओ एस एन एथ डिवाइडेड बाय एस एन माइनस 1th का रेशियो क्या होगा? समझ में आया बात? ये है क्वेश्चन। ऐसे तो एग्जाम में n+1 दिया था। अच्छा फिलहाल वही बनाता हूं ना, मैं n-1 को बाद में दूंगा। ये बना के दिखाना है और ऑप्शन में देता हूं तुमको। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 2n बाय 2n-1। ऑप्शन नंबर बी में 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1। ऑप्शन नंबर सी में 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n-1। और ऑप्शन नंबर डी में 2n बाय 2n+2। ये ऊपर में देता हूं मैं 2n+1 बाय 2n+2। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद बनाओ, तब ना मजा आएगा तुझे। बना के दिखाओ। क्या बनेगा? बन जाएगा? बना के दिखाएं? चलो दिखाता हूं मैं तुझको बना के। हिंट 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 ले लो, हिंट ले लो, हिंट ले लो। कैसे करना है? u बराबर 0 है। क्या है बच्चे? u बराबर 0। जब u बराबर 0 है तो कैसे करेगा? एस एन एथ डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1th। देखो u बराबर तो 0 है, तो डायरेक्ट शुरू करेंगे। हाफ ए nth है, 2n-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाफ ए 2n-1। नीचे क्या लिखेंगे? देखो हाफ ए n+1th। वाह क्या बात है। 2 × n+1th। यही मिस्टेक हो रहा था। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिखा पूरी तरह से 2n-1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो हाफ ए गायब हो गया, छू मंतर हो गया। हाफ ए जब गायब हो गया तो बचा ऊपर में क्या? 2n-1 बचा। नीचे क्या बचा? 2n और 2 से गुना करेंगे तो +2 -1 आया था। यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया। 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1।
ये तो बड़ा आसान था सर। आसान ही होता है एग्जाम में सवाल, बस फंडा समझने की बात है। जैसे ही फंडा समझ में आ जाता है मजा आ जाता है उसके बाद। तो एक अगला सवाल टेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल सर, तो बना दो फटाफट। जस्ट तुम्हारा ट्राई करना चाह रहा हूं कि आता है कि नहीं आता है। एस एन प्लस 1th डिवाइडेड बाय एस एन माइनस 1th का बताओ क्या होगा? व्हाट? वही है सवाल, वही है। u बराबर 0 से चला, ऐसे पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ, t बराबर 0 पर, u बराबर 0 से चला, a बराबर कांस्टेंट है, यहां पर एक्सलरेशन यहां कांस्टेंट है। एक्सलरेशन फिर से मिटाना पड़ेगा क्या? इस तरह से जा रहा है, t बराबर 0 पर u बराबर 0 है, इधर की तरफ a है बराबर कांस्टेंट है। तो सवाल में पूछ रहा है ये क्या होगा? ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो है ना, ऑप्शन देता हूं ना। ऑप्शन है 2n प्लस 1 बाय 2n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी में 2n बाय 2n प्लस 1, बहुत बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। और एक चॉइस है ये वाला, डी नंबर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3। खुद से ट्राई करो, बन जाएगा तो टिक लगा दोगे। किसे टिक लगाओगे? बना लोगे, ठीक है। क्यों? ये वाला आंसर होगा। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है, बनना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों ना एक शानदार सवाल बना ले हम लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 3rd सेकेंड, क्या होगा? देखो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या बोला? हम 5 सही जांच नो आंच, 5 का पंच देखा था कि नहीं? सारे पांचों को जांच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे पांचों को जांच रहे हैं। अगर सबको जांच लेंगे तो कर देंगे नाच लगा देंगे सारे सवालों का, यूं बनाएंगे। तो एक एक करके जांच रहे हैं, धीरे 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 बड़े से बड़े सवाल को बना देंगे हम लोग। तो बनाइए इसको। थोड़ा हिंट दे दूं क्या? बिल्कुल हिंट देता हूं मैं। बोल रहा है रेस्ट से शुरू करता है, एक्सलरेशन बराबर इतना दिया हुआ, इतना, और कहता है कि बताइए तीसरा सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तीसरा सेकंड, इसका मतलब एस थर्ड लिखना नहीं, बराबर 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n माइनस 1। एन के बदले यहां 2n, n के बदले 3 माइनस 1 फार्मूला में बैठाए। और ये देखिए हमारे सीट का क्वेश्चन नंबर 32 है। हमारा जो सीट है ना उसका क्वेश्चन नंबर 32 है। बन गया? बन तो गया। हाफ ए की जगह क्या रख देंगे? 4/3 इंटू 2 गुना 3 बराबर 6, 6 में से गया तो 5 बचा, 2 से 2 कट गया, 5 गुना 2 10 हो गया, 10/3 मीटर। मिल गया ना? धीरे धीरे
धीरे धीरे से आएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो अगला सवाल देखो ना, क्या इंतजार कर रहे हो, अगला सवाल देखो। देखो कितना शानदार सवाल है। कहता है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ये है कार। क्या है? कार है, कार। ये है कार। कार जो है रेस्ट से शुरुआत करती है, ठीक है, और एक्सलरेशन जो है इसका a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन है। 5 सेकेंड तक की बात कर रहा है, 5 सेकेंड, यानी देखो कितना सुंदर कार है। सोचता है सरकार कहां से लाया, अरे पुराने जमाने का शानदार कार है। तो कहता है यहां का वेलोसिटी बराबर कितना होगा, यहां t बराबर 5 सेकेंड है और यहां t बराबर 0 सेकेंड था। ध्यान से देखो सवाल। एक कार है u बराबर 0 से स्टार्ट होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करती है, t बराबर 5 सेकेंड तक चलती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। तो कहता है वेलोसिटी एट टी बराबर, यानी यहां का वेलोसिटी निकालना है, और बोलता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी ये वाला दूरी भी निकालना है। कैसे करें? ये तो बड़ा आसान है, बच्चा वाला सवाल, बउआ वाला, बड़ा आसान है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है तो v निकालना है, v। तो v बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मार देंगे धुआंधार, u बराबर 0 और a बराबर है 1 और t बराबर है 5। ये तो बड़ा आसान है, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, वेलोसिटी एट 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड पर। क्लियर है? अब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, u बराबर यहां पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर है कितना निकालना है, एक्सलरेशन है दिया हुआ है 5 मीटर, एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u बराबर 0 स्टार्टिंग में है। तो क्या होगा, s बराबर, बहुत आसान, s का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ut मतलब क्या हुआ, u मतलब तो 0 हो गया, यहां हाफ ए का मतलब 1 हो गया, और t के जगह 5 सेकेंड। तो कितना दूरी हो गया, 25/2 यानी 12.5 मीटर। कैसा लगा, समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल ये रहा, देखो सीट का सवाल है, देख देख के बनाओगे तो मजा आएगा, तू भी साथ साथ लिखो। कहता है ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बढ़िया देखना, 31 नंबर का क्वेश्चन है सीट का, और इसमें कह रहा है क्या, ए बॉडी, एक करके देखना, ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड at A and is moving with 20 meter per second when it reaches reaches at B। बहुत बढ़िया। कहता है if distance between A and B is 15 मीटर। बहुत बढ़िया। फाइंड एक्सलेरेशन ऑफ बॉडी, फाइंड
ACCELERATI, एक्सलरेशन ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा समझने की कोशिश करो, बड़ा आसान है। देखो कहता है ऐसे स्ट्रेट लाइन पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। कैसे लाइन पर मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पर कर रहा है। इस तरह से एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है, ठीक। ए पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है यहां ए, एक पॉइंट बनाता हूं ए, कार ही बना देता हूं ना। यहां एक पॉइंट है ए, यहां पर इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। और ए से जाता है कहां? बी जाता है। कार नहीं, हाहाकार है ये। कार नहीं, हाहाकार है। 20 मीटर पर सेकंड ये पहुंच गया बी। और बोल रहा है दोनों के जो बीच की दूरी है ना, वो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 15 मीटर। कहां 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 कहां? यहां यहां दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी है 15 मीटर। कहता है ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट ए, यानी ए पर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट बी, यानी बी जब पर जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कहता इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर, यानी दोनों के बीच का दूरी है 15 मीटर, 15 मीटर। फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का ए निकालना है। ये था सवाल। सवाल भी समझना कला होती है, आर्ट होती है। तो मैंने ठीक से तुझे समझा दिया। तो क्या होगा, क्या निकालना है? फिर वही फार्मूला, हम 5 सही जांच नो आंच। तो वो जांच तो करने के लिए ही तो दे रहा हूं मैं कि ये यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, ए निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला लगाएंगे कि ए आ जाएगा। देखो टी का तो है नहीं यहां पर, टी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। पांचों फार्मूला देख रहे हो ना, पांचों फार्मूला याद है कि नहीं? पांचों फार्मूला को दिखाता हूं। शुरुआत में जो फार्मूला बताए थे, कहा गया फार्मूला? देखो ये फार्मूला था, यही था ना फार्मूला। कौन सा लगा देंगे? देखो इसमें टी का इस्तेमाल हुआ है, नहीं लगाएंगे। ये भी नहीं लगाने से जगह ये लगाएंगे तो लगता है काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? करना है कि ये वाला लगाना पड़ेगा हम लोग को। सोच के देखो ये ठीक रहेगा। देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लगता है यही लग जाएगा। देखो v मालूम, u मालूम, a निकालना है, s मालूम, बड़ा आसान है। इसको लिख दें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो s बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। नहीं निकालना है, a निकालना है। तो क्या करना है? यहां लिखना है a नहीं, और यहां वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा ए लिख दिए तो क्या बचेगा? 2s रह जाएगा नीचे। तो v की जगह क्या रख देंगे? v की जगह रख देंगे 20 का स्क्वायर, वेरी गुड। और u की जगह 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां लिखना s, यहां क्या देना है? s देना है 2s, s बराबर 15। तो ये सब क्या होगा ऊपर वाला? कुछ है 20 से यहाँ 400 और 10 धन 100, तो 300 हो गया। 400 में से 100 गया तो 300 हुआ। अब 15 दूना 30 हुआ, कट कुट गया, कितना बचा? तो कुछ नहीं निकला।
बहुत आसान था। क्लियर है? अगला सवाल देखो, देखो अब अगले क्लास पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं, अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चे। कैसा आया मजा? क्या करना है? पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, टंग टंग कर देना है, शेयर कर देना है, और सब समझदार हो तुम लोग, तो सब कुछ समझते हो। क्या करना है? आज का लेक्चर को फिर से एक बार उससे रिलेटेड सवाल करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।